नमस्कार। समय ना ज्यादा लेते हुए कुंडली का पितृदोष। अब हम आपको एक कुंडली बना के दिखा रहे हैं कि ये कुंडली है। जैसे हम लिखते हैं, किसी भी कुंडली को अगर आपको देखना है, उसमें तीन चीज मुख्य होती हैं कुंडली के अंदर। सबसे पहले तो कुंडली के ये 12 भाव होते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव। 12 भावों में हम 12 राशियों को इनके अंदर बैठा देते हैं या आती हैं। और उसके बाद 9 ग्रह, इसमें कौन सी कुंडली में 9 ग्रह कैसे आए हैं, ये कुंडली जब किसी की बनाई जाती है जन्म में, ये 9 ग्रह उसके अंदर आ जाते हैं। अब हम कॉमन तौर पे छोटी सी बात करते हैं पितृदोष की। पितृदोष क्या है? ये पूर्व जन्म का भी दोष होता है। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा राहु केतु की युक्ति से देखा जाता है। यानी कि सबसे पहले सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, अगर उनके संग राहु और केतु की युक्ति बन जाती है तो ये आपका पितृदोष बन जाता है। और सूर्य के संग राहु है या सूर्य के संग केतु है तो ये पूर्व जन्म का दोष भी बन जाता है। अब हम आपको एक नई चीज बता रहे हैं जो शायद आपको किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने नहीं बताई होगी, और बहुत से अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो अब बता भी देते हैं, जो शास्त्र होते हैं, कि जैसे माना ये हमारी लग्न है, लग्न में मैं मान रहा हूं कि जरूर नहीं है सूर्य आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी सूर्य हो सकता है। माना सूर्य आपके लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं और यहीं आपके राहु आ गए। अब सूर्य या राहु की युक्ति हो गई। जब सूर्य राहु की युक्ति होती है तो पितृदोष बन जाता है। लेकिन आपको यह किसी ने नहीं बताया कि यह पितृदोष होता क्या है। जब सूर्य के संग राहु की युक्ति होती है या सूर्य के संग केतु की युक्ति होती है तो यह पिता की तरफ से पितृदोष होता है। यानी कि पिता की तरफ से पितृदोष होता है। जैसे पाराशर ऋषि ने अलग व्याख्या करी है और ऋषियों ने अलग अलग व्याख्या करी है। हमने भृगु संहिता को पढ़ा है, पाराशर ऋषि ग्रंथों को भी पढ़ा है। तो सूर्य के संग जब राहु केतु होते हैं तो पिता की तरफ से पितृदोष देखा जाता है और आपके पूर्व जन्म का कोई दोष है जो इस जन्म में आ गया है। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर माना इसी जगह कुंडली में, ये अपनी कुंडली है, कुंडली में अगर यहां चंद्र होता और चंद्र के संग राहु हो जाता तो ये मां की तरफ से पितृदोष होता। यानी कि आपके नाना जी, आपके मामा जी, आपकी मौसी या कोई भी आपके ननिहाल पक्ष से कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है या कोई पितृ आपको उसकी मुक्ति का उपाय नहीं हुआ है तो ये चंद्रमा की तरफ से होता है। अगर इसमें केतु भी होगा तो ये भी माता की तरफ से पितृदोष बन जाता है। अब लोग बाग पितृदोष को देख लेते हैं कि भाई सूर्य के संग चंद्र है, चंद्रमा सूर्य के संग केतु है, राहु है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि पितृदोष कौन सी आपके पिता की तरफ से है कि माँ की तरफ। ये हमने आपको एक नई चीज बताई है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें आप विश्लेषण आगे देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि पितृदोष आता क्यों है। पितृदोष मुख्य कारण है आने का कि 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आपके पितरों का कोई ऋण है जो आपका इस जीवन में रह गया है तो ये पितृदोष बन के आता है। आप घबराइए नहीं। पितृदोष आपका इसलिए आया है कि भगवान ने आपको माध्यम बनाया है कि आप पितरों के लिए कुछ विशेष कीजिए। और कोई लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, 50 करोड़ों रुपए की कोई बात नहीं होती। बात होती है केवल भावना की। और पितृदोष है, आप बिल्कुल नहीं घबराएं।
पितृदोष अगर आपको मालूम पड़ जाए, आपकी में है, आपकी पत्नी की में है, आपके पुत्र की में, पुत्री की में, किसी की में पितृदोष है, तो हम आपको बताते हैं पितृदोष के कारण। मुख्य दो कारण होते हैं पितृदोष के, कि पितरों का कोई ऋण या आप पे कोई ऐसा कार्य हुआ है जो आपके पूर्व जन्म में गलत होने के कारण इस जन्म में पितृदोष बन के आया। हानियां क्या है और आपको क्या नुकसान होते हैं पितृदोष करने से, उनके बारे में हम आपको बात करते हैं, यानी कि पितृदोष से क्या नुकसान है आपके जीवन में। सबसे पहले पितृदोष से घर में बीमारी बनी रहती है। नंबर 1 बीमारी। दूसरा है घर में कलेश रहता है, पति पत्नी में कलेश रहता है, पिता पुत्र में कलेश रहता है, माँ बेटी में, मतलब भाई बहनों सबके अंदर कलेश रहेगा। तो पितृ आपके असंतुष्ट हैं तो वो आपकी घर की बरकत को नहीं होने देते, यानी कि कलेश कलेश रहता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपकी आर्थिक उन्नति बिल्कुल ही ठप हो जाएगी, आप दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ये सत्य वचन है, यानी कि आर्थिक नुकसान। ये आपके बीमारी, कलेश, आर्थिक नुकसान, और आपका एक चौथा है आपके परिवार में बच्चा है, आपकी लड़की है, लड़का, उसकी नौकरी के लिए बहुत दिक्कत आएगी, उसकी नौकरी नहीं लग पाए, कितना भी योग्य बच्चा है उसकी नौकरी को ये लगने नहीं देते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा वो और इसका नुकसान 5वें नंबर का, ये विवाह नहीं होने देता। पितृदोष में पितृदोष को ये आपके विवाह को नहीं होने देंगे बच्चों की को। छठे पे जो मुख्य है, संतान उत्पत्ति में बड़ी दिक्कत आती है। अगर आपका कैसे भी करके प्रभु की कृपा से हो गया है तो संतान, क्योंकि अधिकतर जो हमने देखा है जो भी पितृ होते हैं वही आपके संतान के रूप में आते हैं। ये तो प्रभु की कृपा है, कौन सी आत्मा आपके यहाँ जन्म लेगी, लेकिन वो ये देखते हैं कि हम अपने परिवार में ही जाएं और इनका अपने ऋण को चुकाएं और इनकी हम अच्छा रखें इस परिवार को। ये सारी आपकी चीजें आपको दिखाई देंगी। अब आपको पितृदोष के बारे में, अगर आप ज्यादा ही परेशान हैं, माना कि पितृदोष से आपको ज्यादा ही समस्या आ रही है, तो आपके लिए क्या आपको अपनी कुल देवी को जरूर याद करना है। हर परिवार की, हर इंसान की, हर मानव की एक कुल देवी होती है, कुल देवता होता है। कुल देवी की पूजा करें, आपकी आनंद ही आनंद होंगी। और 3 स्थान मुख्य हैं हमारे उत्तर भारत के लिए। वैसे तो बहुत सारे स्थान है भगवान के, सब जगह तीर्थ हैं, सब जगह पितृदोष का उपाय किया जाता है। नंबर 1 हरिद्वार, दूसरा है बनारस, और इन दोनों से बड़ा है गया। आप उनकी मुक्ति के लिए, उनके अच्छे कर्मों को, पितरों को बढ़ाने के लिए, अपने ऋण को चुकाने के लिए इनका श्राद्ध कराएंगे आप। कोई ज्यादा बड़ी खर्चा नहीं होता है इनमें, तो बहुत कम हो जाता है। गया के अंदर कम क्या होता है, और कुछ मत करिए, आप स्वयं जाके कर लीजिए। वहां जाइए आप, फाल्गुनी नदी के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर है, वहां जाके स्नान करो, और जो भी विधि विधान के हैं, केतकी के फूल वगैरह जो मिलते हैं, उनसे आप प्रभु का स्मरण करके किसी मंदिर में जाके आप उनके पितरों के लिए कीजिए। बस आपको छोटी छोटी से जो उपाय है आपके जीवन में आनंद देंगे। अगर कोई इन चीजों के बारे में, अगर आपको पितृदोष के बारे में कोई अन्य कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई समाधान आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9414571212। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9414571212। आप मुझसे कभी भी कॉल करें, कॉल से ज्यादा आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल दें, मैं यथासंभव आपके लिए इसकी समाधान के लिए करूंगा। और भविष्य में आपको कुंडली से संबंधित जितने भी दोष हैं, अन्य दोषों के बारे में बात करूंगा। जैसे आपके पितृदोष के बारे में मैंने पूरा विवरण लिख दिया है,
कि पितृदोष एक उससे नहीं देखा जाता। पितृदोष के लिए सूर्य चंद्रमा के साथ किसकी युक्ति है? राहु केतु। अगर सूर्य के संग युक्ति राहु केतु की है तो पिता की तरफ से पितृदोष लगता है, और चंद्रमा की युक्ति बन रही है तो उसमें माता का दोष लगता है, माता की तरफ से पितृदोष लगता है। आपकी कोई समस्या है मुझे बताइए। नमस्कार, जितेंद्र शर्मा पत्रकार। मेरा मोबाइल नंबर है 9414571212। धन्यवाद। आप शिव जी की पूजा, अगर आप पे पितृदोष है, आप समस्या से ग्रसित हैं पितरों की से, तो आप शिव जी पे आपको काले तिल चढ़ाने हैं। कभी भी चढ़ाइए, सोमवार को चढ़ाइए, शनिवार को चढ़ाइए। आपको काले तिल पूजा पाठ करने के बाद शिव जी पे आपको काले तिल चढ़ाने हैं। अब ये काले तिल, ये हमने पीपल की पूजा, क्योंकि पीपल पे विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का निवास होता है, और पितरों का भी निवास पीपल पे बताया गया है। अमावस्या पितरों का दिवस है, इसी दिन पितरों की पूजा होती है, शिव जी की पूजा। ये हमने आपको ये चीज बता दी है। इसके अलावा है, चौथा है कि कभी कोई तिथि आपके पितरों की पड़ती है तो आप भिखारियों के लिए दान, भिखारी है मंदिर पे जाइए, कोई विकलांग है, भिखारी है, उसके लिए आप दान दीजिए। दान क्षमता से ज्यादा देना नहीं है, आपके घर में जो भी कुछ बना है उसको आप एक पत्तल पे रख के, कुर्सी पे रख के आप भोजन करा दीजिए। 5 रुपए दे दीजिए, 2 रुपए भी आप उसको देंगे तो वो भिखारी आपको ले लेगा, जिससे आपका जो भोजन है वो आपके पितरों को अच्छी करेगा, उनको, उनकी शक्ति को बढ़ाएगा, और वो शक्ति आपके काम आएगी। ये आपके घर हो गया। और जो अमावस्या के दिन जो मैंने बताया है, श्वान के लिए, गाय के लिए और कोई के लिए, उसको आप देना है। अब सबसे बड़ी बात, ये आपके पितरों की हो गई बात। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा पत्रकार एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ विचार विमर्श आपसे करता हूं, जिसमें कुंडली के अंदर एक दोष होता है, पितृदोष। इस दोष के बारे में जब हम बात करते हैं और किसी को हम बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो वो इंसान बहुत घबरा जाता है। इस चीज को आप नेगेटिव ना लें, क्योंकि भगवान के द्वारा जो भी कुछ चीज बनाई गई है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है।